तो चलिए उधर निगम चुनावों को लेकर हरियाणा में जो है कुमारी सैलजा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुनिए जरा। बात कभी सुनती नहीं है, ना किसानों की सुनी, ना मजदूरों की, ना आड़तियों की, ना किसी संगठन से बातचीत की। संसद में ये 3 बिल लेकर आए और बिल्कुल अलोकतांत्रिक ढंग से इन्होंने ये 3 बिल पारित किए, कानून बनाए। हमने पहले भी आपके साथ प्रेस वार्ता की, इन मुद्दों को उठाया। उस समय जुलाई में हमने उठाई थी ये बात। लेकिन साथियों, ये सरकार इतनी जिद्दी और अड़ियल सरकार है। दूसरों की बात, लोगों की बात सुनने में, बातचीत में, डिस्कशन में विश्वास नहीं रखती। एक तरफा बात होती है और उसकी मिसाल आपने बार बार देखी। चाहे कोई सरकारी ऑर्डर देने की बात हो, कानून बनाने की बात हो, या माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात हो, एक तरफा बात चलती है, डायलॉग कभी नहीं होता है। किसान मजदूर अपना हित समझता है, अपना अहित समझता है। आज के दिन पूरे देश में और खास करके हमारे इस क्षेत्र में आग लगी हुई है। आग का मेरा मतलब लपटों से नहीं है कि जो फिजिकल आग लगे, लेकिन लोगों के मन में, किसानों के, मजदूरों के मन में एक आग लगी हुई है। और आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली में आज ऐसे मौके पर, जबकि एक और कोरोना, दूसरी ओर ठंड, ऐसे में किसान जो दिल्ली के आसपास ठहरे हुए हैं शांतिपूर्ण ढंग से, कहीं भी किसानों ने हिंसा करने की कोशिश नहीं की है। उल्टा मैं तो ये कहूंगी कि हिंसा सरकार की ओर से हुई। कहीं वाटर कैनन चलाए, कहीं लाठियां बरसाई, और कहीं इनको उठा उठा कर अंदर डाल दिया किसानों को, उनके नेताओं को। लेकिन किसानों ने मन में ठानी और वो दिल्ली में। कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा पहले भी उठाया और कांग्रेस उठाती रहेगी। कांग्रेस पार्टी किसानों का समर्थन करती है, किसानों के साथ खड़ी है। लेकिन किसान, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बार बार आरोप लगाती है कि इनको बरगलाया जा रहा है और राजनीतिक रूप से उनको, किसानों के साथ ये राजनीतिक दल उनको उकसा रहे हैं, सरासर झूठ, अपनी जिम्मेवारी हटा रहे हैं। ये मैं जरूर मानती हूं कि एक जिम्मेवार विपक्ष पार्टी होने के नाते हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है कि हम इनकी बात को उठाएं। इनकी पीड़ा को सरकार सुनती नहीं है, हम इनकी पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी जी खुद आए थे, पंजाब हरियाणा ट्रैक्टर रैली हुई थी, उसके बाद अनेकों कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के रहे। लेकिन ये किसान इकट्ठा होकर जहां जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, किसान खुद अपने दर्द को व्यक्त करने जा रहे हैं। और सरकार ने फिर भी अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों जो मन की बात कही, उसमें साफ नजर आया कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसके बाद वाराणसी में भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पर भाषण दिया, उसमें भी कहीं हमें ये नहीं लगा कि वो बातचीत में विश्वास करते हैं और किसानों की बात सुनने को तैयार है। अनेकों इन्होंने शर्तें रखी बातचीत करने के लिए भी, लेकिन उसके बाद चलो बातचीत के लिए बुलाया। हमें नहीं लगता कि सरकार आगे किसानों के साथ बढ़कर जो एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए वो हमें नजर नहीं आ रही।
हम उम्मीद करते हैं और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि किसानों के, मजदूरों के दर्द को समझे, पीड़ा को समझे, और जो ये तीनों काले कानून हैं इनको वापस लें, इनको निरस्त करें। और इनके अलावा जो हजारों आपने केस दर्ज किए हैं किसानों पर, उनको वापस लें। अनेकों किसानों की मौत हो रही है, उनको उचित मुआवजा सरकार को देना चाहिए, उनके परिवारों को। और उसके अलावा सरकार को इनकी जल्द से जल्द बातचीत करके हल निकालना चाहिए। किसानों को ऐसे मौसम में इस तरह से मजबूर ना करें। कोई किसान अपनी मर्जी से, खुशी से नहीं आए हैं, क्योंकि बिजाई का मौसम है, काम का मौसम है, मेहनत का मौसम है। अन्नदाता और ख़ास करके हमारे क्षेत्र का जो देश का पेट भरता है, आज वो अपना घर बार छोड़कर, खेती छोड़कर वहाँ पर बैठा है, तो उसकी बात फौरन सुननी चाहिए। तीनों काले कानून वापस करने चाहिए, इनको मुआवजा देना चाहिए, इनकी सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए। केस वापस करें। अभी जो बातचीत चल रही है इससे कुछ उम्मीद दिखाई देती है आपको, तो कल होने वाली बातचीत? देखो, हमारा तो आग्रह है सरकार से कि किसी चीज में कोई प्रेस्टीज पॉइंट ना बनाए। हमारे किसान और मजदूर के, ना केवल उनके अपने हित की बात है, लेकिन पूरे देश के हित की बात है। देश का पेट भरते हैं हमारे किसान मजदूर, दिन रात मेहनत करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था का आधार हैं। आप पूंजीपतियों के हाथ में इनको बेच रहे हैं। पूंजीपतियों का काम होता है, निजी क्षेत्र का काम होता है मुनाफा कमाना। मुनाफे के लिए प्राइवेट कंपनियां आती हैं, उनका मकसद ही यही है। प्राइवेट कंपनी का काम है कि मुनाफा करें। निजी क्षेत्र का मतलब ही ये है, कोई वेलफेयर उनका काम नहीं है, वेलफेयर सरकार का काम है। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट गई। जहां भी आपने पहले एक्सपेरिमेंट किया, मैंने पहले भी बताया, 2006 में इन्होंने वहां पर आपके बिहार में ये एक्सपेरिमेंट किया था, वहां का किसान बर्बाद हो चुका है। आप तो हरेक को बंधुआ बनाने में लगे हुए। और फिर अगर एमएसपी नहीं मिलेगा, निजी क्षेत्र एमएसपी क्यों देगा? एमएसपी नहीं मिलेगा, सरकार पीछे हटेगी। हमारा गरीब, ना केवल किसान, मजदूर की बात आप सोच लीजिए, मंडियां खत्म हो जाएंगी। मजदूरों के लिए आप उठान नहीं कर पाएंगे, गरीब आदमी के लिए मजदूर को काम नहीं मिलेगा, तो आप तो किसी के साथ नहीं है, ना मजदूर के साथ, ना किसान के साथ, केवल पूंजीपतियों के साथ है। और यही बात राहुल जी ने बार बार कही कि ये पूंजीपतियों की सूट बूट की सरकार है और इनकी हर एक हरकत इसी ओर ले जाती। सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन यही है साथी। एक और बात कहना चाहूँ, 2-3 बात करके फिर मैं आप लोग जो पूछें। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि जहां तक कि हमारे कमजोर वर्गों की बात है, जो स्कॉलरशिप्स मिलती थी दलित वर्ग को, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तो कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के हो रहे आंदोलन को लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए केंद्र सरकार पर, और बनारस के प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का हवाला देते हुए यह निशाना साधा गया कि केंद्र सरकार